हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और टॉम एंड जेरी दुश्मन नहीं दोस्त थे। ये सुनकर आपको आपका बचपन बेमानी भरा लगे या ना लगे, पर डीडी ने डेक्स्टर को पापा बना दिया। बाप है हम लोग तेरे, समझा? Daddy, chill. ये सुनकर आपको झटका जरूर लगेगा, लेकिन इनके रिश्ते की हेरा फेरी में आप अपना दिमाग खर्च करो उससे पहले फैक्ट भाई बता दे कि डोरेमोन, जिसके हर फिल्म और हर एपिसोड को बच्चे ने देखा है, लेकिन 99% लोग नहीं जानते होंगे कि शिजुका को स्वीट पोटैटो खाना पसंद होकर भी वो इस बात को कबूल करने से घबराती क्यों है। वेल, अगर आपको जानना है इन सारे और ऐसे ही फैक्ट्स का सच, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मॉडर्न एंशिएंट। शिनचैन के घर का ये यूनिक डाइनिंग टेबल तो आपको याद ही होगा, जो आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि जापानियों का डाइनिंग टेबल अलग क्यों। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि वो आज भी अपने कल्चर से जुड़े हैं और उसे ही प्रमोट करते हैं। 14वीं सेंचुरी में जापानी अपने खाना बनाने और घर को गर्माहट देने के लिए कोयले को घर की जमीन में गर्म करते थे, और समय के साथ ये कोतात्सु टेबल में बदल गया, जो एक लकड़ी का टेबल होता है। टेबल के नीचे इलेक्ट्रिक हीटर और टेबल के ऊपर एक ब्लैंकेट, जिससे गर्मी उसके अंदर रहे, और उस पे फिर एक लकड़ी का टेबल टॉप होता है। अब क्योंकि जापान में ज्यादातर लोगों को नीचे बैठकर खाना पसंद है, तो इस तरह का टेबल से सर्दी में उन्हें गर्माहट भी मिलती है, और वो इसे चाहे तो मेज, डाइनिंग टेबल या अपना बिस्तर बना लेते हैं। नंबर 2, सिम्पसन्स से बढ़कर कौन। 36 साल, 35 सीजन और 750 से ज्यादा एपिसोड देखकर भी द सिम्पसन्स के डाई हार्ड फैंस जो नहीं पता लगा पाए, वो है उंगली, भगवान की उंगली। बोले तो सिम्पसन्स घोलकर पीने वाले जानते होंगे कि उनकी दुनिया में हर कैरेक्टर के हाथों में सिर्फ 3 उंगलियां हैं और एक अंगूठा। वहीं पैर की उंगलियों की गिनती भी 4 पार करके रुक जाती है, लेकिन भविष्यवाणियां करते सिम्पसन्स के पास जो नहीं, वो गॉड के पास है, एक एक्स्ट्रा उंगली, जो खुद और उनकी उंगली पहली बार सिम्पसन्स के सीजन 4 में दिखी। उनके अलावा सिर्फ जीसस हैं, जिन्हें इस शो में 5 उंगलियों के साथ दिखाया गया है, और ऐसा करने की वजह जहां गॉड को हट के दिखाना था, वहीं बाकी कैरेक्टर्स को 4 उंगलियां एनिमेशन को आसान बनाने के लिए दी गई थी। नंबर 3, गुम है किसी के ख्वाब में। बॉलीवुड में फेमस है जय और वीरू का ब्रदरहुड, और कार्टूनपुर में फिन और उसके ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर जैक का। पर इस एडवेंचर स्टोरी के पीछे छुपा है दुख का दरिया। एक फैन थ्योरी के मुताबिक फिन असल जिंदगी में अपने डॉग जैक का गुजरना बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसने अपनी जान कुर्बान करने की कोशिश की। हालांकि इसमें वो कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस हादसे से वो कोमा में चला गया, और हम शो में उसके माइंड में चल रही कहानी देख रहे हैं, जहाँ फिन और जैक फिर से साथ हैं। वेल, भले ये थ्योरी फिन और जैक की कहानी से पजल पीस जैसी फिट बैठे, पर सच ये है कि 10 सीजन पूरा करने वाला एडवेंचर टाइम दुनिया के सर्वनाश होने के बाद की कहानी है, जिसका पता खुद इसके राइटर को 8 एपिसोड के बाद लगा। उसके पहले वो इसे एक फैंटेसी लैंड मानते थे, जिसकी कहानी 2 बार निकलोडियन ने रिजेक्ट की थी। नंबर 4, प्यारा सा चमत्कार। शिजुका का स्वीट पोटैटो खाने से घबराना, नोबिता के डैड का बार बार गोल्फ खेलने जाना, और इस टेरू टेरू बोजू का हर जापानीज शो में नजर आना। अगर आपने मिस किया तो फैक्ट भाई है ना। डोरेमोन के एक एपिसोड में शिजुका बड़े प्यार से खरीदे स्वीट पोटैटो अपने दोस्तों को ये कहकर देती है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ये काफी गर्म है, तुम लेना चाहोगे नोबिता? पर डोरेमोन को सोल स्टिक से नोबिता डोरेमोन को सच पता चलने पे वो उन दोनों को मिलवाते हैं, और स्वीट पोटैटो पसंद होकर भी उन्हें ना कहने वाली शिजुका अकेली नहीं। असल में जापान में कई लोग ये झूठ कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसे खाने से गैस आती है, इसीलिए वो दूसरों से ये छुपाते हैं। पर जितना स्वीट पोटैटो छुपाया जाता है, उतना ही फेमस है जापान में बॉस के साथ गोल्फ खेलना, क्योंकि उनका मानना है कि इससे बॉस के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं, और नोबिता के डैड भी इसीलिए गोल्फ का शौक रखते थे। और डोरेमोन में इस गुड़िया गैजेट को आपने बारिश रोकते देखा ही होगा। वेल, सिर्फ एनीम नहीं, असल में भी जापान टेरू टेरू बोजू कहलाने वाली डॉल का इस्तेमाल 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच करते आ रहा है, जिससे उनका मानना है कि बारिश रुकती है और मौसम सुहाना होता है। नंबर 5, रिश्तों की हेराफेरी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है डेक्स्टर, वही जीनियस डेक्स्टर जो अपने लैब में इन्वेंशन प्लस एडवेंचर करता है। पर डेक्स्टर का बच्चा, वो बेचारा तो खुद शो में बच्चा था, क्योंकि बावजूद इसके कि शो में कभी डेक्स्टर की उम्र बताई नहीं गई। डेक्स्टर पे फरमाए गाने की माने तो वो 8 साल का है, और 8 साल की उम्र में उसे बाप बनाया डीडी ने। लोगों का मानना है डीडी टाइम ट्रेवलिंग करके फ्यूचर से पास में आई है, ताकि वो अपने पिता और डेक्स्टर को एक ऐसा इन्वेंशन करने से रोक सके जिससे फ्यूचर में दुनिया तबाह होगी और उसके मिशन पे आंच न आए। इसलिए उसने उसकी बहन और बेवकूफियत का नाटक रचा है, वरना वो हर बार डेक्स्टर की सख्त से सख्त सिक्योरिटी को चकमा कैसे दे पाती। मतलब बात तो पते की है, पर आपको ये थ्योरी राइट लगी या रॉन्ग, कमेंट में बताएं। नंबर 6, तेरे पीछे मैं मेरे आगे तू।
सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, समंदर का पानी सूख सकता है, पर टॉम जेरी का बेस्ट फ्रेंड बन जाए, इम्पॉसिबल, राइट? नॉट एग्जैक्टली। हकीकत यही है कि 81 साल पहले शुरू हुई ये कहानी दोस्ती की है। अब हमने हमेशा इसे चूहे बिल्ली का खेल समझा, पर टॉम जेरी को जानबूझकर सताता था, जिससे एक टॉम की मालकिन की माने तो उसे जेरी से नफरत है और वो टॉम का बोरिया बिस्तर अलग न कर दे, और दूसरा वो टॉम को बदलकर ऐसा बिल्ला ना ला पाए जो सच में जेरी को मारना चाहता है, क्योंकि एक बार एक इलेक्ट्रिकल कैट के आने से उसका बोरिया बिस्तर भी पैक हुआ था और जेरी की जान पे भी बनाई थी। ये बात अलग है कि इस बात को टॉम एंड जेरी के मेकर्स ने कभी कबूला नहीं है, और शायद ये दोनों हमारे फेवरेट इन लफड़े झगड़े की वजह से ही है। तभी तो नासा तक ने एक दूसरे का पीछा करने वाले सैटेलाइट को टॉम और जेरी नाम दे डाला। नंबर 7, तैयारी मौत की। क्या है उमाई? डेमन स्लेयर सीरीज में रेंगोकू से इस शब्द को बार बार सुनकर एक बार तो आपने सोचा ही होगा कि इसका मतलब क्या है। तो भाई लोग, फैक्ट बाय की खोज में ये सामने आया है कि उमाई का मतलब डिलीशियस है, और हर निवाले के बाद उमाई कहना सैमुराई ट्रेडिशन का हिस्सा, जो उन्हें हर वक्त मौत का आभास और उसके लिए तैयार रखता है। यानी पहले योद्धाओं को हर निवाले को पूरी तरह स्वाद लेकर खाने की याद दिलाने के लिए ये कहा जाता था, क्योंकि उनका कौन सा निवाला आखिरी होगा ये वो खुद भी नहीं जानते थे। लेकिन इसका लिखित में कहीं कोई जिक्र न होने से कुछ फैंस इसे बस एक थ्योरी भी मानते हैं। पर फैंस का थ्योरीज को लेकर भले मत भेद हो, पर सीरीज को प्यार देने में बिल्कुल नहीं। 2020 में इस सीरीज ने 1 ट्रिलियन येन कमाए थे। यही नहीं, ये सीरीज जापान में इतनी पॉपुलर है कि इसे जापानीज टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है। नंबर 8, जो बिकता है वही दिखता है। माय हीरो एकेडमिया नाम तो सुना ही होगा। वो एनीम सीरीज जिसमें 80% ह्यूमन पॉपुलेशन के पास है सुपर पावर, पर कहानी उस एक बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं। लेकिन इतने तगड़े प्लॉट के बावजूद इस एनीम में भी फीमेल कैरेक्टर को ओवर सेक्सुअलाइज दिखाया है। लाजमी है कि आप सवाल करेंगे कि एनीम में ऐसा क्यों होता है। अब इसका कोई एक जवाब नहीं है। एक तरफ लोगों का कहना है कि ये उनकी सोसाइटी का दर्पण है, दूसरी तरफ इसे उनके टारगेट ऑडियंस यानी लड़कों की वजह से बताया जाता है, और तीसरा इसका कनेक्शन उनकी पॉपुलेशन से है। पिछले साल जापान में मरने वालों की संख्या 1.56 मिलियन से ज्यादा थी, जबकि पैदा होने वालों की संख्या करीब 8 लाख। और लोगों का मानना है कि इसी डिक्लाइन को कम करने के लिए एनीम में ओवर सेक्सुअलाइज चीजें दिखाई जाती हैं। पर ये कितना सच है ये तो जापानियों को ही पता होगा। नंबर 9, स्कूल चले हम। शर्ट चेक, पैंट चेक, शूज और टाई चेक। ये करने के बाद ही आप और मैं घर से स्कूल के लिए निकलते थे। पर कार्टूनपुर में रहने वाले बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर मैन कह लो या किटरेस्तु, हर शो में आपको सब रंग बिरंगे घर के कपड़ों में ही नजर आते हैं, और इन कार्टून्स में इसकी वजह जितना कैरेक्टर को अलग दिखाना है उतना ही जापान का नो यूनिफॉर्म रूल, क्योंकि जापान में जूनियर हाई और हाई स्कूल्स के बच्चों के लिए तो स्कूल यूनिफॉर्म कंपलसरी है, पर उससे छोटे बच्चों के लिए कई स्कूल्स में यूनिफॉर्म के बिना भी काम चल जाता है। तो भाई लोग, ये थी वो डिटेल्स जिन्हें आपने अपने फेवरेट एनीम कार्टून बार बार देखकर भी मिस कर दिया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट कार्टून का धर्म क्या है जो 99% लोग नहीं जानते, तो अभी आई बटन पर क्लिक कर दो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।